हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। जी, आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या वो आपको खोने से डरते हैं, क्या उन्हें डर लगता है कि कहीं वो आपको खो देंगे, और अगर आपकी अलहदगी हो गई है उनसे तो क्या आज वो पछता रहे हैं, क्या उन्हें दुख है आपको खोने का, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो इस रीडिंग को आप एक्स के लिए देख सकते हैं, अपने क्रश के लिए भी देख सकते हैं, आप अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए देख सकते हैं, जिनके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हैं आप उनके लिए भी देख सकते हैं, आप मेल के लिए देखें, फीमेल के लिए, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। सब लोगों के लिए ये रीडिंग बिल्कुल ओपन है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और आज मैंने सी शेल्स रखे हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये शेल है, सेकंड ऑप्शन है ये वाला शेल, एंड थर्ड ऑप्शन है ये शेल। सो आपको तीनों में से जो अट्रैक्ट कर रहा है, जो पसंद आ रहा है, आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं। हर पाइल के आखिर में लेटर्स और नंबर्स भी होंगे, चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे और कुछ रैंडम मैसेजेस भी हम देखेंगे। सो जो भी पाइल आप सेलेक्ट करेंगे उस रीडिंग को आपने पूरा देखना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। अगर आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके मेडिटेट करके सेलेक्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला शेल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि क्या वो आपको खोने से डरते हैं या नहीं। और आपकी रीडिंग के आखिर में लेटर्स और नंबर्स भी होंगे, चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, और आपके कनेक्शन की क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है, क्या वो फील करते हैं आपके लिए, सब कुछ होगा इस रीडिंग में। So first we have Ace of Swords, then we have 8 of Swords, then we have Queen of Wands, the World, Temperance, 3 of Wands, 3 of Swords, and then we have 8 of Chalices। Alright, so यहाँ पर सबसे पहले तो एयर साइन बहुत ज़्यादा है, फायर साइन बहुत ज़्यादा है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो ये स्टार साइंस यहाँ पर मेनली हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस की वजह से आपने परेशान नहीं होना। देन वी हैव इम्पेशेंस, कॉम्प्लिसेंसी, बल्कि इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, ओके। देन वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप एंड गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 3 हमारे पास 2 दफ़ा आया है, 8 हमारे पास 2 दफ़ा आया है, तो मे बी आप लोगों के लिए नंबर्स सिग्निफिकेंट हो। 3 आपको बहुत नज़र आता हो, किसी का लाइफ पाथ नंबर हो, किसी का बर्थडे हो सकता है 8 या 3। ओके, तो एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है विद 3 ऑफ सोर्ड्स, ऑफ कोर्स यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है या रही है आप लोगों के दरमियान, एंड मे बी आप लोगों की सेपरेशन हो चुकी है और फॉर सम ऑफ़ यू शायद सेपरेशन नहीं हुई है। बट जो भी आप लोगों की सिचुएशन है, मुझे ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आपसे दूर हैं या फिर डेलिबरेटली आपको ख़ुद से दूर रख रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे परेशान लग रहे हैं, एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ है जिसका वो वेट कर रहे हैं। मुझे ये भी फील होता है कि वो चाह रहे हैं कि आप उनका वेट करें ताकि वो इस थर्ड पार्टी में से निकल आएँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस वक्त खुश नहीं हैं। कुछ है जो वो आपको बताना चाहते हैं, कोई सच्चाई, कुछ है जो उन्होंने आपको अभी तक नहीं बताया, और
उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह बताएं। उनको ऐसा लगता है कि वो बंधे हुए हैं किसी चीज़ के साथ, वो बाउंड हैं इस थर्ड पार्टी के साथ किसी भी वजह से, और आपको पता होगा कि क्या वजह है। और उनको लगता है कि वो ये चेन्स तोड़कर, ये बाउंड्रीज तोड़कर निकल नहीं पा रहे हैं, बट आई फील कि वो कर लेंगे इसे मैनेज, क्योंकि वी हैव दिस एस ऑफ सोर्ड्स। आई फील कि जो स्टक एनर्जी है, ये जो चेन्स हैं, वो जो अपने आप को समझते हैं कि वो बाउंड हैं किसी चीज़ से, आई फील कि वो उन सारी चीज़ों से अपना ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहते हैं जो उन्हें स्टक रखती हैं। यू नो, जो भी वो टाइज हैं किसी चीज़ के साथ या किसी इंसान के साथ जो कहीं ना कहीं टॉक्सिक हैं, हर्टफुल हैं आपके पर्सन के लिए, वो उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। दे सी यू एज दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। चाहे आप मेल हैं, उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़बरदस्त हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, आप लेस के लिए सेटल डाउन होने वाले नहीं हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमेशा मेरे लिए यही होती है। जब भी किसी रीडिंग में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आती है, आई फील कि आप लोग अपने ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को पता है कि मैंने लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होना है, मुझे अपनी बाउंड्रीज़ का पता है, मुझे अपनी ज़िंदगी का पता है कि मैंने कैसे मैनेज करके चलना है, मैंने किसी की नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करनी है। कोई अगर मुझे रिस्पेक्ट देगा, मेरी नीड्स को पूरा करेगा, तो फिर मैंने उसके साथ चलना है। सो आई फील कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है, द व्यूअर, और आप लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होने वाले, और आपकी यही एनर्जी होनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त एनर्जी में हैं आप लोग। आई फील कि या तो इन्होंने आपको हर्ट बहुत ज़्यादा किया या तकलीफ़ बहुत ज़्यादा दी, जिसकी वजह से आपने ये बाउंड्रीज़ सेट की। अगर आपने नहीं की हैं तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बाउंड्रीज़ सेट करें, क्योंकि आपने किसी को भी अपना फ़ायदा नहीं उठाने देना है। यू नो, इसके अलावा मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये दो कार्ड्स हैं हमारे पास। वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो काफ़ी लोगों के मुझे ये एक्स लग रहे हैं और ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। उन्हें बहुत पछतावा है आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, बहुत अकेलापन उन्हें महसूस हो रहा है, कोई नहीं है उनके साथ। अगर वो थर्ड पार्टी में गए थे, आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया, फॉर मोस्ट ऑफ़ यू मुझे ये फ़ील हो रहा है कि उस थर्ड पार्टी ने भी उनको छोड़ दिया है, वो थर्ड पार्टी के साथ अब नहीं हैं, और उन्हें अफसोस हो रहा है कि उन्होंने गलत चॉइस ली ज़िंदगी में, उन्होंने सही से चूज़ नहीं किया अपने लिए, उन्होंने आपको एक चॉइस बना के रखा, यू नो, ऑप्शन एज एन ऑप्शन देखा आपको। सो उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात का, एंड आई फील कि शायद कहीं ना कहीं वो ये बात सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको खो दिया है। उन्होंने पहले आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, लेकिन अब जब उनके जहन में ये बात आ रही है कि उन्होंने आपको खो दिया है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो वाकई आपको खोने से डरते हैं, वो आपकी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो नहीं चाहते कि आप उनसे नफ़रत करें, वो बहुत तकलीफ़ में हैं। वो ये सोचकर भी बहुत तकलीफ़ में जाते हैं कि आप उनके बिना खुश होंगे, आप मूव ऑन कर जाएंगे, आपको कोई और अपना लेगा। सो ये थॉट्स उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। विद द टेम्परेंस आई फील के कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके और उनके दरमियान। लैंग्वेजेस डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि टेम्परेंस जब भी आता है किसी भी रीडिंग में, आई फील कि ये डिफरेंसेस के बारे में भी बताता है, बट ऑल्सो ये बैलेंस का कार्ड भी है, और ये बहुत डिवाइन कार्ड है टेम्परेंस। और आई फील कि आपके पर्सन चाहते हैं कि वो बैलेंस लेकर आएँ किसी ना किसी तरह, क्योंकि उन्हें फ़ील होता है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, और आज वो बिल्कुल अकेले हैं। जो उन्होंने सोचा था, द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, उन्होंने सोचा था कि शायद बहुत अच्छी चॉइस उन्होंने की है, उन्होंने ठीक किया है, मे बी उस वक्त बहुत प्राउड थे, बहुत प्राउडली उन्होंने कोई डिसीजन लिया था, आपको छोड़ा था किसी चीज़ के लिए, मे बी पैसे के लिए आपको छोड़ा हो, XYZ कुछ भी हो सकती है ये थर्ड पार्टी। सो आज उन्हें बहुत पछतावा है, रियली लाइक बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत अफसोस है उन्हें आपको छोड़ने का, और बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे एक चांस। आई लिटरली फील कि वो उनका बस नहीं चल रहा कि वो आपके पैरों में गिर जाएं और आपसे माफ़ी मांगें। आई लिटरली फील कि वो आपके पैरों में गिरकर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे वापस अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे दो। बहुत इम्पेशेंट हैं वो आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए, यू नो, और उनसे अब नहीं इंतज़ार हो पा रहा, बहुत तकलीफ़ में हैं, और ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने
उन्हें अपनाना है या नहीं। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपसे अलहदगी के बाद जो तकलीफ़ उन्हें हुई, थर्ड पार्टी भी उनको छोड़ गई, ये थर्ड पार्टी जो भी थी, आज वो बिल्कुल अकेले हैं। और फॉर सम ऑफ़ यू आई फ़ील कि शायद वो बीमार भी हैं और कोई उन्हें देखने वाला नहीं है, बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत सैड हैं। विद दिस पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ऐसा भी हो सकता है, अगर आप लोग पास्ट लाइफ्स पर बिलीव करते हैं तो मे बी ये इनके साथ आपका कनेक्शन था पास्ट लाइफ्स में भी, और इस लाइफ टाइम में भी आप दोनों इकट्ठे हुए, मे बी एक दूसरे को कुछ सिखाने के लिए, कोई लेसन देने के लिए। सो इनकी तरफ से आपके लिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। सो क्वेश्चन हमारा ये था कि क्या वो आपको खोने से डरते हैं या नहीं, और इस रीडिंग में मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो आपको खो चुके हैं। आई फील दैट, और उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है इस बात का, और अब वो आपको दोबारा नहीं खोना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक चांस और दें। सो फर्स्ट वी हैव आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। एग्जैक्टली, उन्हें बहुत अफसोस हो रहा है, उन्हें रह रह कर रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। नेक्स्ट वी हैव आई वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक। येस, पहले वो ऑथेंटिक नहीं थे, उन्होंने क्लियरली आपको बताया नहीं, या फिर आपसे छुपाया बहुत कुछ है जो अब वो आपको बताना चाहते हैं। और शायद अब वो आपको ये बताना चाहते हैं कि मुझे बहुत पछतावा है जो डिसीजंस मैंने लिए, मुझे माफ़ कर दो। आई फील कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव यूनियन। वाओ, ये बहुत खूबसूरत कार्ड है, और ये मैंने 10 ऑफ कप्स को देखते हुए बनाया था। सो आई फील कि उन्हें वो ये ख्वाब सोच रहे हैं, उनके जहन में ये ख्वाब है कि काश दोबारा यूनियन हो जाए, काश दोबारा मुलाकात हो जाए। दैन वी हैव आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। अभी भी बहुत अट्रैक्शन है आपके लिए, स्पार्क आज भी ख़त्म नहीं हुआ, बहुत अफसोस है, रिग्रेट है, गिल्ट भी है। यू डिज़र्व एवरी थिंग द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफ़र। उन्हें आपकी वर्थ का आज अंदाज़ा हो रहा है जब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं। लेट्स स्टार्ट विद फ्रेंडशिप। सो मे बी आपके पास आएँ, आपसे बहुत माफ़ी मांगें और आपसे ये कहें कि चलो दोस्त बन जाते हैं, कम से कम मुझे अपनी दोस्ती दे दो, मेरे साथ रहो, प्यार ना सही, सिर्फ दोस्ती से ही शुरू कर लेते हैं, बट शुरुआत करो। आई फील कि वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें एक चांस आपसे और चाहिए, और ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने देना है या नहीं। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहे हैं मुझे, और डेफिनेटली बहुत पछतावा है, बहुत डर है आपको खोने का। आई फील कि एक दफ़ा इन्होंने आपको गंवा दिया है और ये दोबारा आपको खोने से बहुत डरते हैं। उन्हें ये थॉट बहुत परेशान कर रही है कि अब आप कभी उनकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। सो कुछ रैंडम मैसेजेस आप लोगों के लिए देखते हैं, और उसके बाद लेटर्स और नंबर्स की तरफ जाएंगे। ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होंगे, सो टेक द मैसेजेस एज दे रेजोनेट एंड लीव व्हाट डजंट। सो फर्स्ट वी हैव, प्लीज़ बेयर विद मी, इसको खोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये स्टिकी हैं। वेट फॉर मी। सो येस, वो चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें। उन्होंने बिल्कुल आपको नहीं भुलाया, बिल्कुल लेट गो नहीं किया है, बिल्कुल आपके बारे में सोच रहे हैं, पछतावा है। दैन वी हैव एक्सप्रेस योर सेल्फ। येस, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं। ऑप्शंस, यही वो चीज़ है, पहले उन्होंने शायद आपको एज एन ऑप्शन देखा था, आपको हर्ट किया था बहुत ज़्यादा, किसी और को सेलेक्ट कर लिया था, थर्ड पार्टी। BKL, ये नेम इनिशियल हो सकता है किसी का, BKL, किसी जगह का भी हो सकता है। दैन वी हैव सीक्रेट्स एंड लाइज। तो शायद बहुत कुछ छुपाया इन्होंने आपसे और झूठ भी बहुत से बोले। दैन वी हैव इट्स योर फॉल्ट। शायद सारी गलती करके, सब कुछ करने के बाद इन्होंने आपको ये कहा कि इट्स योर फॉल्ट। लियो, कोई लियो हो सकता है स्ट्रांगली। 888। देन वी हैव ब्राउन आइज़। तो मे बी किसी की ब्राउन आइज़ हों, आपकी या उनकी। ब्लू आइज़, मे बी किसी की ब्लू आइज़ हों। ब्यूटी। सो येस, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आपकी ब्यूटी को वो आज भी एडमायर करते हैं, अट्रैक्शन है। यू आर माई वन एंड ओनली लव। तो वो आपसे कह रहे हैं कि यू आर द वन फॉर देम। आपसे बढ़कर ना उनको किसी ने चाहा है और ना ही उनके दिल में
आपसे बढ़कर किसी के लिए जगह बने। आई कांट मेक यू हैप्पी, और वो आपसे कह रहे हैं कि शायद ये पास्ट एनर्जी है, उन्होंने आपसे बोला था कि मैं तुम्हें खुशी नहीं दे सकती या दे सकता। आई कांट मेक यू हैप्पी। पेनफुल एंडिंग में भी बहुत पेनफुल थी आप लोगों की एंडिंग। कैंसर, सो किसी का कैंसर हो सकता है, स्टार साइन। एंड देन वी हैव MNOPQR, ये भी किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, किसी के नेम में डोमिनेंट हो सकता है MNOPQR। नेक्स्ट वी हैव 333666, नंबर्स देख लीजिए। देन वी हैव आई लव योर वॉइस, तो शायद आपकी आवाज़ उन्हें बहुत पसंद है, आपकी आवाज़ वो सुनना चाहते हैं। थर्ड पार्टी, ओके, तो यहाँ पर एक और कंफर्मेशन आ गई है, थर्ड पार्टी का कार्ड यहाँ पर भी है और यहाँ पर एक और कंफर्मेशन आ गई है थर्ड पार्टी की। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी आप लोगों की सिचुएशन में रही है। देन वी हैव HR मैनेजर, मे बी कोई आप में से HR मैनेजर हो या वो HR मैनेजर हों। देन वी हैव EJV, किसी का नेम इनिशियल हो सकता है EJV। नेक्स्ट I owe you my heart, I owe you my heart। and then we have I've been waiting for so long, so वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मे बी ये आपकी एनर्जी हो, आप बहुत अरसे से उनका इंतज़ार कर रहे हैं और अब आप फेड अप हो चुके हैं, अब आप मज़ीद नहीं करना चाह रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, तो वो आपकी कॉल का इंतज़ार भी कर रहे हैं या फिर आप उनकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, वाइस वर्सा हो सकती है सिचुएशन। देन वी हैव ग्रीन आइज़, वाओ, तो यहाँ पर ग्रीन ब्लू ब्राउन आइज़ हो सकती हैं किसी की भी। तो से ये आप लोगों के रैंडम मैसेजेस थे। अब हम आप लोगों के लिए कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। ओके, आप लोगों के सामने बिल्कुल नो चीटिंग, आप लोगों के सामने मैं निकालूंगी। इसको पता नहीं क्या हो गया आज। ओके, बहुत सारे हैं इसके अंदर। ओके, P, नो, ये 666 है, मुझे 9 लग रहा था। L 111, देन वी हैव 9, नहीं ये भी 6 ही है। ओके, देन वी हैव I D M E 3 J I L I love N Y I love you X, सो ये आपके X हो सकते हैं। 2 F F F V 6 एंड देन वी हैव J। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आप इससे अगर कोई वर्ड बना सकें। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आपको, मुझे ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला शेल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि क्या वो आपको खोने से डरते हैं या नहीं। आप लोगों के कनेक्शन की डायनामिक क्या है ये भी हम देखेंगे, क्या एनर्जीज़ हैं। आप लोगों के लिए चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, कुछ रैंडम मैसेजेस भी होंगे और लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। सो सबसे पहले वी हैव द व्हील, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 of chalices, 4 of pentacles, 9 of pentacles, 10 of pentacles, 4 of wands, और ये मेरे लिए ट्विन फ्लेम कार्ड है, 1111 कार्ड है, एंड देन वी हैव 5 of pentacles। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। सो मे बी आपका इनके साथ ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है। और यहाँ पर देखिए कि 4 हमारे पास ट्वाइस आया है और 10 हमारे पास
थ्राइस आया है 10 10 10, सो मे बी 10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑरिकल्स में से है सोलमेट। वाओ, सो यहाँ पर सोलमेट, ट्विन फ्लेम दोनों कन्फर्मेशन आ रही हैं। एंड देन वी हैव परफेक्शन, देन वी हैव रिट्रीट एंड फ्लर्ट। सो इन दोनों कार्ड्स को मैं यहाँ पर रख दूँगी। और राइट, तो सबसे पहले जो स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। उससे भी पहले बट स्टार साइंस, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांगली है, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देन वी हैव पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। एक तो ये कि मुझे कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि आपका ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। थोड़ी सी ये रीडिंग थोड़ी सी सिमिलर लग रही है पाइल 1 से, अगर आप चाहें तो पाइल 1 भी देख लीजिएगा, बट उससे डिफरेंट भी है। वो इस सेंस में कि ये कनेक्शन आप लोगों का बहुत डीप है, आई फील। और मुझे इस कनेक्शन की थोड़ी सी डायनामिक ऐसे लग रही है कि आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा कोशिश की कि आप उनके साथ पेशेंट रहें, आपने बहुत कोशिश की उनको ओपन अप करने की, और उन्होंने आपको शायद उतनी ज़्यादा अटेंशन या उतना प्यार नहीं दिया, या उतना ओपन अप नहीं हुए, बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया उन्होंने इस कनेक्शन को, और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपकी इनसे शादी हुई है और शादी के बाद आप लोगों की सेपरेशन हुई। बाकियों के लिए लग रहा है कि आपके पर्सन अभी फैमिली बनाने के लिए रेडी नहीं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है फैमिली का, फैमिली प्रेशर भी हो सकता है। आपके पर्सन फैमिली अभी बनाना नहीं चाहते, सेटल डाउन नहीं होना चाहते, क्योंकि ये तीनों कार्ड्स फैमिली कार्ड्स हैं। एंड आई फील कि आपके पर्सन अभी सिंगल हैं और वो सिंगल रहना चाहते हैं। वो अपने ज़िंदगी पर फोकस कर रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पर यानी 3D लाइफ पर, पैसों पर, अपनी इंडिपेंडेंस वो खोना नहीं चाहते हैं। वो अकेले रहना चाहते हैं, उन्हें आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए है। बट एट द सेम टाइम उन्हें बहुत सैडनेस हो रही है, बहुत लोनली फील कर रहे हैं आपके बिना। अगर आपकी सेपरेशन सिचुएशन चल रही है, आपको वो खोने से डरते हैं या नहीं, डेफिनेटली उन्हें एक डर है, एक अजीब सी फीलिंग आ रही है उन्हें। उन्होंने ऐसा सिग्निफिकेंट कनेक्शन पहले कभी किसी के साथ फील नहीं किया। दे एब्सोल्युटली नो कि यू आर द वन फॉर देम। आप परफेक्ट हैं उनके लिए, परफेक्ट मैच हैं। आपको उन्होंने हमेशा सोचा है आपके बारे में कि आप पोटेंशियल पार्टनर हैं उनके, आपके साथ वो लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। वो ये बात जानते थे हमेशा से। जब आपसे वो मिले, उन्हें उसी वक्त महसूस हुआ आपके साथ एक कनेक्शन। उन्होंने हमेशा आपके साथ इमेजिन किया है ये हैप्पी फैमिली, ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन। बट शायद उनके कुछ फियर्स थे, और वो फियर्स मुझे ज़्यादा लग रहे हैं कि उन्हें फ़ील होता था कि शायद वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, वो अभी अकेले रहना चाहते हैं, अभी वो रेडी नहीं है, यू नो। तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये लग रहा है इस कनेक्शन में कि आपके पर्सन सेटल डाउन होने के लिए रेडी नहीं थे। बट उन्होंने हमेशा आपके साथ बहुत अच्छा फ़ील किया है, आपसे इनफैक्ट प्यार किया है। मुझे बहुत ज़्यादा लव नज़र आ रहा है इस रीडिंग में। बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं, आप देखिए। और उन्हें भी ये बात समझ नहीं आ रही कि आपके दरमियान जो हो गया, क्यों हुआ, कैसे हो गया, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। एंड आई फील विद दिस रिट्रीट कार्ड कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएंगे। फॉर सम ऑफ़ यू आई फील कि जो भी लड़ाई आप लोगों के दरमियान हुई थी वो ख़त्म हो चुकी है। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से करीब आ रहे हैं। एंड आई फील कि अगर अभी ऐसा शुरू नहीं हुआ है तो सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि चीज़ें चेंज होने वाली हैं, डायनामिक चेंज होने वाली है आप लोगों के कनेक्शन की। आपके पर्सन आपको कभी भी नहीं खोना चाहते हैं, डेफिनेटली, फॉर श्योर। मैं ये आपसे कहूँगी ग्रुप नंबर 2, क्योंकि बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। यू आर द वन फॉर देम। वो आपके साथ ही ज़िंदगी देखते हैं आगे की। वो आप ही को अपना पोटेंशियल पार्टनर समझते हैं, अपना काउंटर पार्ट। वो ये सोचते हैं कि आप परफेक्ट हैं। आई फील कि परफेक्शन के आगे कुछ भी नहीं है, यू नो, इस वर्ड के आगे कुछ भी नहीं है। सो यू आर परफेक्ट फॉर देम। आप में कोई कमी नहीं है, आप फैमिली ओरिएंटेड हैं। आप ही वो इंसान है जिनके साथ वो फैमिली बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं। जो उन्होंने एक पिक्चर बनाई हुई थी अपने जहन में, एक
लाइफ पार्टनर की कि ऐसा होना चाहिए, आप में हर वो बात है, आप में कोई कमी नहीं है, वो डेफ़िनेटली ये बात जानते हैं और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। वो आपकी वैल्यू, इस कनेक्शन की वैल्यू, इसकी वर्थ पहचानते हैं। अगर वो पहले नहीं पहचानते थे तो अब वो उन्होंने पहचानी है, इस सेपरेशन में पहचानी है, क्योंकि आई फील कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रे हैं, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म भी हुए हैं, आप दोनों की ही ज़िंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए हैं और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगियों से। सो आपके पर्सन ने थोड़ा सा स्टबनली एक्ट किया, शायद वो अपना हार्ट ओपन अप करने के लिए रेडी नहीं थे, सेटल डाउन होने के लिए रेडी नहीं थे, ज़िद कर रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने दुख दिया आई फील, लेकिन वो जानबूझकर नहीं दिया, बस हो गया, वो देना नहीं चाहते थे आपको दुख। शुरुआत में आई फील विद दिस फ्लर्ट कार्ड कि आपके पर्सन सीरियस नहीं थे, मे बी वो चीज़ों को लाइट रखना चाहते थे, अभी भी शायद वो लाइट रखना चाहते हैं, वो फौरी तौर पर जंप नहीं करना चाहते, रश में नहीं हैं, स्लोली और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, शायद वो अपनी इंडिपेंडेंस पर काम करना चाहते हैं। अगर इंडिपेंडेंस का कोई इशू नहीं है तो आई फील कि अभी थोड़ा सा वो अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हर इंसान दूसरे से डिफरेंट होता है। आप लोगों को पता है आपके पर्सन अभी बिल्कुल रेडी नहीं है सेटल डाउन होने के लिए, क्योंकि एक लंबी उम्र गुजार ली है उन्होंने अकेले। काफ़ी ज़्यादा वो सोचते हैं व्हेन इट कम्स टू अ डीपर कनेक्शन और कमिटमेंट, तो वो सोचते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि क्या वाकई ये करना है, क्या मुझे अपना रूम शेयर करना है, अपनी ज़िंदगी हर चीज़ सब कुछ शेयर करना है, क्या मुझे ये डिसीजन लेना है अपनी ज़िंदगी के बारे में या नहीं। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन सोचते हैं बहुत डीपली, एंड आई फील कि वो आपको खोने से डेफिनेटली डरते हैं, वो नहीं आपको खोना चाहते हैं। और अगर खो दिया है, अगर आप लोगों की सेपरेशन चल रही है, वो स्टिल फील करते हैं आपके साथ कनेक्शन, वो टोटली आप पर गिव अप नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो बहुत सैड हैं, बहुत बहुत लोनलीनेस है, दुख है, रिग्रेट है, गिल्ट है यहाँ पर आई फील। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस वी हैव, आई विल फाइट टिल द एंड। यस, वो इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। मे बी पहले वो रेडी नहीं थे, बट नाउ दे आर रेडी, ट्राइंग टू हील फ्रॉम माई पास्ट। तो मे बी पास्ट में उनकी डिवोर्स एक दफ़ा हो चुकी है, या कोई कनेक्शन था बहुत डीप कनेक्शन, उसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया गया और वो उससे हील करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके साथ वो एक डीपर कनेक्शन में जा सकें। नेक्स्ट वी हैव आई गॉट माई कार्मा। सो यस, मे बी उनको कोई कार्मिक लेसन सीखना था अभी। आई हैव फियर्स, यस। उनके कुछ डीप फियर्स हो सकते हैं डीपर कनेक्शन से रिलेटेड, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, मे बी उनके पेरेंट्स जब वो बड़े हो रहे थे तो वो उनके पेरेंट्स काफ़ी लड़ते थे और बचपन से उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी, और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने सोचा कि वो शादी नहीं करेंगे। कुछ ऐसा भी हो सकता है उनकी ज़िंदगी में। डू यू स्टिल लव मी, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं। यू आर माई डेस्टिनी, एंड येस वी हैव दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप उनकी तकदीर में हैं, डेस्टिन्ड थे, आप लोगों का मिलना डेस्टिन्ड था, और उन्हें इस बात का भी यकीन है, एतबार है कि अगर आप उनकी डेस्टिनी में हैं तो आप दोनों दोबारा से ज़रूर मिलेंगे। अब हम आप लोगों के लिए कुछ रैंडम मैसेजेस निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होंगे, आपने वही रखने हैं जो आपसे रेजोनेट हों, जो रेजोनेट ना करे उसको आपने जाने देना है। ऑलराइट, फर्स्ट, डोंट हेट मी। तो वो चाहते हैं कि आप कभी भी उनसे नफ़रत ना करें, क्योंकि आपकी नफ़रत वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देन वी हैव स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो हो सकता है कोई स्ट्रांगली आई एम गोइंग क्रेजी। यस, आपकी थॉट्स, आपकी बातें, हर चीज़ उनको याद आ रहा है, दे आर गोइंग क्रेजी। गोल्ड डिगर, मे बी आपको ये लगा हो कि उनकी नज़र आपके पैसे पे है, या मे बी उन्हें ऐसा लगा हो कि आपकी नज़र सिर्फ उनके पैसे पर है, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि आपने हमेशा उन्हें प्यार दिया, आप अनकंडीशनली उनसे प्यार करते आए हैं। ओके, मे बी वो बहुत वेल्दी बैकग्राउंड से हैं और शायद उनके बहुत से एडमायरर्स हैं। वो ये समझते हैं कि लोग उनसे सिर्फ पैसे की वजह से अटैच होते हैं, और शायद उन्होंने आपको भी उस लिस्ट में रखा हुआ था, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग
कि आप वो इंसान नहीं हैं जो उन्होंने समझा था। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे मेरी सिचुएशन को। देन वी हैव फ्रेंड जोन। मे बी आपको उन्होंने फ्रेंड जोन में रखा डेलिबरेटली, बट यहाँ पर जो फीलिंग्स हैं वो फ्रेंड जोन के बारे में तो नहीं बता रही। फीलिंग्स बहुत डीप हैं आपके लिए। माई हार्ट इज़ एट पीस नाउ। सो येस, मे बी उन्हें आपने अगर मैसेज किया है या कुछ बताया है, मे बी उन्होंने वो ये सोच रहे हैं कहीं ना कहीं पीस में इसलिए हैं, इनर पीस कहीं ना कहीं उन्हें इसलिए भी फील हो रहा है कि शायद वो जानते हैं कि आप स्टिल उनसे प्यार करते हैं और आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। यस। नेक्स्ट वी हैव रिग्रेट्स। यस, आपके पर्सन को दुख है जो भी हुआ। रीयूनियन, यस, मुझे रीयूनियन डेफिनेटली आप लोगों का नज़र आ रहा है, क्योंकि आई डोंट फील कि कुछ भी आप लोगों के दरमियान ख़त्म हुआ है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। अवेकनिंग, यस, आपके पर्सन को मेजरली रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। दे वांट यू, और आपको लाइफ टाइम के लिए वो चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म चलें, आप ही के साथ उन्होंने आगे बढ़ना है, बूढ़ा होना है आप ही के साथ। दे लव यू, दे ट्रूली लव यू। ड्रीमिंग अबाउट यू, आप उनके ख्वाब में भी आते हैं, कनेक्टेड हैं आप लोग ड्रीम्स के थ्रू। सेपरेशन, ये सेपरेशन का पीरियड ख़त्म होने वाला है। आई फील 7 मंथ्स, मे बी 7 मंथ्स में ख़त्म हो, या 7 मंथ्स ऑलरेडी हो गए हैं। 7th मंथ किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वाओ, देन वी हैव 7 7 7, और 7 बहुत लकी नंबर है। सो लक इज़ ऑन योर साइड। आई फील आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट वी हैव रनिंग अवे फ्रॉम लव। तो शायद शुरुआत में बहुत उन्होंने भागते रहे, वो अपनी फीलिंग्स से आपसे दूर भागते रहे, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि उन्हें भागने की ज़रूरत नहीं है। और किससे भाग रहे हैं वो? थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। सो येस, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। नेक्स्ट वी हैव ब्लीडिंग इन लव। सो ये एक सॉन्ग भी है, अगर आप सुनना चाहें, बहुत अच्छा सॉन्ग है, थोड़ा सा पुराना है, बट येस, प्यार प्यार प्यार। जितना उन्होंने प्यार से भागने की कोशिश की, आज हर तरफ से प्यार ही प्यार छलक रहा है। बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है उन्हें। बैंकक्रप्ट, सो ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, ज़रूरी नहीं कि कोई लिटरली बैंकक्रप्ट हो गया हो, बट आपसे दूर जाकर एक ऐसी ही फीलिंग है उनकी, जैसे सब कुछ लुट गया हो, यू नो, आपसे दूर जाकर ऐसी फीलिंग है। बिकॉज वी हैव दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, और ये हमें लॉस का बताता है। सो ये फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स ये इमोशनल लॉस है जो उन्हें आपकी शक्ल में हुआ, बट वो ये इमोशनल लॉस सारी उम्र अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। अवॉइड नेगेटिविटी, सो ये एक स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी आपको उन लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है जो आपको नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, जो आपको लो वाइब में लेकर जाते हैं। डाइंग टू टच यू, तो वो आपको टच भी करना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं विद इन अ मंथ। तो आई फील कि आप लोगों का रीयूनियन 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा, बिकॉज वी हैव सो मैनी ब्यूटीफुल कार्ड्स। सो ये थे आप लोगों के मैसेजेस, रैंडम मैसेजेस। अब हम आप लोगों के लिए कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। ओके, वी हैव H K V J 555 G, वाओ 555 अगेन। सो मे बी आप लोगों के इस कनेक्शन में बहुत से चैलेंजेस आए। देन वी हैव 999 G 999 अगेन। आई एम सॉरी, ये 666 है, दिस इज़ 999। सो R T, देन वी हैव F M R J, कोई R J हो सकता है, मे बी आप में ये टैलेंट है। 888 E, देन वी हैव T Truth,
एंड देन वी हैव वी जे भी हो सकता है कोई। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए अगर आप इससे कोई वर्ड बना सकें। बट ये किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, आपके पर्सन का नेम इनिशियल इनमें से कोई हो सकता है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला शेल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि क्या वो आपको खोने से डरते हैं या नहीं, क्या फ़ील करते हैं, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में आपकी। चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे आपके लिए, इसके अलावा कुछ रैंडम मैसेजेस भी देखेंगे आप लोगों के लिए इस रीडिंग के आखिर में, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। सो फर्स्ट वी हैव पेज ऑफ चैलिसेस, द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, तो क्वीन और किंग दोनों आ गए हमारे पास इस रीडिंग में। देन वी हैव 6 ऑफ चैलिसेस, Knight of Wands, Page of Pentacles and 10 of Wands. All right. So यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली है, यहाँ पर सैजिटेरियस है, क्योंकि मेरे लिए ये दोनों सैजिटेरियस कार्ड हैं। द फूल भी मेरे लिए सैजिटेरियस कार्ड है एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होती है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। स्टार साइंस की वजह से आपने परेशान नहीं होना है। सो देन वी हैव गिल्ट, इम्पार्शियलिटी, कोडिपेंडेंसी एंड यू डिज़र्व लव। ओके, सो स्टार साइंस की तो हमने बात कर ली। एक तो चीज़ जो मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है कि आप इनके साथ कांटेक्ट में हैं। कुछ लोगों का ये बिल्कुल नया फ्रेश कनेक्शन है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आपको आजकल। हनीमून फेज चल रहा है इस कनेक्शन का। बट येस, आप लोग आगे तक का प्लान कर रहे हैं अपने दिमाग में, आप सोच रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल बहुत है आपके पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा अच्छे स्किल्स हैं, बहुत पोटेंशियल है इनके अंदर कि ये ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। अगर तो ये फ़ीमेल भी हैं तो भी आपको बहुत पोटेंशियल नज़र आ रही है इस कनेक्शन में। आपको लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे का काउंटर पार्ट हैं, बिल्कुल उनको भी ऐसा ही फील हो रहा है कि पोटेंशियल बहुत है। बट दे आर नॉट देयर येट। अभी आपके पर्सन सेटल डाउन नहीं होना चाह रहे हैं, अभी वो चीज़ों को लाइट रखना चाह रहे हैं। आई फील व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट, आपके पर्सन नहीं आपको अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे, वो सीरियस नहीं ले रहे आपकी किसी भी बात को, थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। उनको फील हो रहा है कि अभी नया है सब कुछ, एंड ऑफ कोर्स अभी नया है और आपको भी थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए। स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आ रहा है अगर ये बिल्कुल नया कनेक्शन है। बिकॉज़ आई फील, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 पेजेस हैं और फिर आप देखिए कि द फूल भी है। सो आई फील कि ये कोई नया कनेक्शन है। सो आपको अच्छा फ़ील हो रहा है, आपको फ़ील हो रहा है कि आप अपने यूथ में चले गए हैं, आपको फिर से ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे पहली दफ़ा प्यार हुआ है। मे बी आप में से किसी की डिवोर्स हुई हो ऑलरेडी और ये कोई नए इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में आए हैं और आपको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है इनके साथ। आई फील कि आप कांटेक्ट में हैं, आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वो सिंसियर हैं या नहीं, लॉयल हैं या नहीं। सो अभी टाइम थोड़ा हुआ है। सो आप अभी ये क्वेश्चंस ना करें उनके बारे में, क्योंकि टाइम आपको बताएगा कि वो सिंसियर हैं या नहीं। अभी दे आर हैप्पी विद यू, वो इन्जॉय भी कर रहे हैं आपके साथ टाइम, बहुत अट्रैक्शन है यहाँ, प्यार भी बहुत है, आपको मिस करते हैं, आपको मैसेजेस कर रहे हैं, अच्छे अच्छे टेक्स्ट मैसेजेस। आई फील कि जब वो आपको मिस करते हैं तो आपको टेक्स्ट कर देते हैं कि आई मिस यू या आई एम मिसिंग यू। आई डोंट नो कि ये गिल्ट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। आई फील कि ये गिल्ट आपके पर्सन के दिल में है कहीं ना कहीं, बिकॉज वी हैव दिस इम्पार्शियलिटी। आई फील कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो ये सोच रहे हैं कि शायद वो उतना आपको नहीं दे पाते जितना आप डिज़र्व करते हैं। सो इसलिए वो थोड़ा सा गिल्ट में रहते हैं। डीप डाउन वो ये बात जानते हैं कि अभी उनकी एनर्जी ये पेज वाली ही है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की है। इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने में उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। दे आर नॉट देयर येट। उनको ये लगता है कि व्हेन इट कम्स टू सेटल डाउन वो अभी उतने इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर
अभी वो कोई अपनी ज़िंदगी के बारे में डिसीजन ले नहीं सकते हैं, उन्हें अपने घर वालों पर रिलाई करना पड़ता है डिसीजन मेकिंग में। सो इस वजह से एक गिल्ट है उनके दिल में कि वो उतना आपके लिए कर नहीं पा रहे या कर नहीं सकते इस प्रेजेंट टाइम में, एंड मे बी अगले 1-2 साल तक भी ना कर पाएँ। तो ये सोच कर वो बहुत गिल्ट में जाते हैं कि आप बहुत जेनरस हैं। आई फील आप इन्वेस्ट भी करते हैं, आप उन्हें सेंटिमेंटल गिफ्ट्स भी देते रहते हैं, छोटी मोटी कोई चीज़, कोई गिफ्ट, कोई परफ्यूम, कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें आपकी याद दिलाती रहे। सो आप काफ़ी ज़्यादा उनसे अटैच्ड हैं, आप इस कनेक्शन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, डीप करना चाह रहे हैं, बट आपके पर्सन अभी डीपर कन्वर्सेशंस को, डीप चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। आई फील कि वो अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं। जितना आप करते हैं उनका ख्याल, वो उतना आपको नहीं दे पाते हैं। वो सिर्फ बातें अच्छी कर पाते हैं। आई फील के बातों पर आपको खुश रखते हैं फ़िलहाल, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो इस बात का उन्हें गिल्ट है। अगर उन्होंने आपसे बहुत कुछ ले लिया है, रिसीव किया है, आपसे गिफ्ट्स रिसीव किए हैं काफ़ी सारे अब तक, तो उन्हें इस बात का गिल्ट है कि वो बदले में आपको उतना नहीं दे पाए, यू नो। सो उन्हें अभी किंग ऑफ पेंटिकल्स तक जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और वो देखना चाहते हैं कि आप दोनों कितने कंपैटिबल हैं, कितने नहीं हैं। सो आई फील कि अभी वो इस बारे में सोच ही नहीं रहे कि वो आपको खोने से डरते हैं या नहीं। सो आई फील कि वो नहीं सोच रहे हैं इस बारे में। अभी हम देखेंगे उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं, बट आई फील कि वो देखना चाहते हैं कि कहाँ तक प्रोग्रेस करेगा कनेक्शन, कहाँ तक जा सकता है। आई ऑल्सो फील कि शायद फाइनेंशियली वो डिपेंड करते हैं अपने घर वालों पर। ख़ुद का उनका कोई बिज़नेस नहीं है या कोई काम नहीं है, बट वो चाहते हैं कि एक दिन उनका ख़ुद का बिज़नेस हो, ख़ुद का कोई काम हो। आई फील कि शायद कोई जॉब करते हैं, बट बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र नहीं आ रहे अगर मेल हैं, बट हो जाएंगे क्योंकि इनमें पोटेंशियल बहुत है, इनके अंदर एबिलिटीज़ भी बहुत हैं। सो आई फील कि पेशेंट आपको रहना पड़ेगा थोड़ा सा, और टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा, क्योंकि अभी फ्रेश कनेक्शन है आप लोगों का। सो स्पिरिट की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है कि डोंट रश, स्लोली आप इनके साथ आगे बढ़ें, और डेफिनेटली ये आपकी ज़िंदगी का अपना डिसीजन है। जैसा आपका दिल करता है वैसे आपने करना है, बट इस रीडिंग में जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही आपसे शेयर करूँगी। सो चैनल मैसेजेस की तरफ आते हैं। वी हैव लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। सो येस, वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे क्या कहेंगे, क्या बातें करेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, प्लान कर रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। एक्साइटेड होते हैं वो जब भी आपसे मिलना होता है उन्होंने। नेक्स्ट वी हैव आई फील अशेम्ड। सो दैट्स इंटरेस्टिंग। यहाँ पर गिल्ट का कार्ड आया और यहाँ पर आई फील अशेम्ड। मे बी इन्होंने आपसे कुछ कहा जिसकी वजह से बाद में उन्हें बहुत एम्बैरेसमेंट हुई। जब बाद में अकेले में बैठकर उन्होंने सोचा तो वो उन्होंने कहा कि ओहो, ये मैंने क्या कह दिया, ये मुझे नहीं कहना चाहिए था, ये तो बहुत शेमफुल बात है, बड़ी गलत बात की है मैंने। सो ऐसा कुछ हो सकता है। मे बी उन्होंने थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल वे में बिहेव किया। मे बी उन्होंने इंटीमेट होने की कोशिश की। ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। इंटीमेट होने की कोशिश की, आपने डांट दिया, आपने बोला अभी वक्त नहीं है, सो टेक थिंग्स स्लो। तो फिर उन्हें बाद में बहुत ज़्यादा बुरा लगा उनके एक्शन को लेकर। सो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। यू मीन द वर्ल्ड टू मी, वाओ। सो वो पोटेंशियल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं, आप एक अच्छा कैच हैं, वो ये सोच रहे हैं। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन। वो ऑनलाइन भी आपको देखते रहते हैं, आपकी स्टोरीज़ या फिर व्हाट्सएप पर। आई एम सॉरी आई पुश्ड यू अवे एंड देन आई लव यू। येस, ये एक नया स्पार्क है, ये एक न्यू लव है, एंड दे डेफिनेटली लव यू। अभी मुझे नज़र आ रहा है कि प्यार भी है यहाँ पर, स्पार्क भी है, अट्रैक्शन भी है, और सब कुछ बहुत नया है, फ्रेश है। जिन लोगों का पुराना कनेक्शन है, आई फील कि सब कुछ रिन्यू करना चाहते हैं आपके पर्सन, और जो कुछ पास्ट में हुआ उसके लिए दे फील अशेम्ड, और गिल्ट भी है, और वो चाहते हैं कि वो बैलेंस लेकर आएँ। जो आज तक वो आपको नहीं दे पाए वो दें आपको, प्रोवाइड करें, या सेटल डाउन हो आपके साथ। तो अब हम आप लोगों के लिए कुछ रैंडम मैसेजेस देखेंगे। बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होंगे ये, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ
रेजोनेट करें. सो टेक द मैसेजेस एज दे रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट. सो फर्स्ट मैसेज वी हैव आई एम सॉरी. यस, अगर कुछ हुआ आप लोगों के दरमियान गलत, उन्होंने कुछ किया, फुलिशली एक्ट किया या जो भी, वो सॉरी हैं उस पर. नेक्स्ट वी हैव यू लेफ्ट मी. मे बी आपके कोई एक्स की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है इस रीडिंग में. ये कोई न्यू लव था जिनकी बात हमने की, और मे बी ये कोई एक्स है आपका जो आपसे कह रहा है कि यू लेफ्ट मी. स्कॉर्पियो. देन वी हैव आई डोंट केयर अबाउट अदर्स. सो ये जो पर्सन अब हैं आपकी ज़िंदगी में, उन्हें नहीं परवाह लोग क्या कह रहे हैं या क्या कहेंगे. दे आर रेडी टू डाइव इन. आई एम सो लोनली. सो ये अगेन आपके किसी एक्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है. आई डोंट नो, दो लोगों की एनर्जीज फील हो रही हैं इस रीडिंग में. एक न्यू लव है और एक एक्स. आई वॉन्ट यू. सो ये फिर से आपके पर्सन की, ये दोनों की ही एनर्जी नज़र आ रही है मुझे. दे बोथ वॉन्ट यू. लव कम्स टू मी ईज़िली. सो ये बहुत खूबसूरत एफर्मेशन है. अगर आप कहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. लव कम्स टू मी ईज़िली. आई एम लव. आई एम लवेबल. आई एम वर्दी ऑफ लव. सो गिव एंड टेक. सो ये वो बात आ गई, इम्पार्शियलिटी हमारे पास आया. उन्हें लगा कि शायद यहाँ पर गिव एंड टेक का बैलेंस होना ज़रूरी है. सो वो बैलेंस लाना चाहते हैं. नॉट इनफ लव. 5 years, मे बी 5 साल बाद कोई ये नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है. पाइसिस. पाइसिस कोई स्ट्रांगली हो सकता है. देन वी हैव लीब्रा. लीब्रा भी कोई स्ट्रांगली हो सकता है. देन वी हैव जेलसी. सो मे बी आप लोगों के इस नए कनेक्शन से आपके एक्स जेलस हो रहे हैं. मे बी उनको पता चला है कहीं से, या कोई और जेलस हो रहा है. फेट. बट अगर आपकी तकदीर में कोई चीज़ लिखी है तो कोई जितना मर्ज़ी जेलस हो जाए, वो चीज़ आपको मिलकर ही रहेगी. नेक्स्ट वी हैव आर्मी. पुलिस. मे बी कोई पुलिस में हो, आर्मी में. यू आर लवेबल. वाओ. सो ये भी यू आर लवेबल का कार्ड आया हमारे पास, और ये भी यू आर एब्सोल्युटली लवेबल. और आपके ये पर्सन भी ये बात जानते हैं और वो आपको प्यार करना चाहते हैं एब्सोल्युटली, क्योंकि आप वर्दी हैं. ब्लफिंग. आई मिस योर फेस. विल मीट यू सून. वाओ. लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू एंड विल मीट यू सून. सो ये बहुत एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए दोबारा. DRT. किसी का नेम इनिशियल हो सकता है DRT. आई कांट लीव हर. सो शायद ये आपके एक्स ने कहा हो कि मेरी ज़िंदगी में कोई और है, मैंने उनको नहीं छोड़ना, या मेरी मदर का इन्फ्लुएंस है. आई कांट लीव हर. आई कांट बी विद यू. देख लीजिए कैसे रेजोनेट हुआ. जेमिनाई. जेमिनाई हो सकता है कोई. देन वी हैव आई क्रेव यू. येस. सो ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में हैं, दे क्रेव यू. सो ये आप लोगों के मैसेजेस थे, रैंडम मैसेजेस. अब हम कुछ लेटर्स और नंबर्स आप लोगों के लिए निकाल लेते हैं. ओके. सो वी हैव L X R X G D 222 N D 7. Then we have Y. Then we have 111 F N W 111 again. सो ये बिल्कुल एक फ्रेश न्यू स्टार्ट है आपका 111 से, मुझे लग रहा है. N D S 4 F A 777
11 सो ये बिल्कुल आपकी फ्रेश न्यू बिगैनिंग है आई फील. Q एंड देन वी हैव Z. सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए इससे अगर आप कोई वर्ड बना सकें. X और Z से मुझे X जोन एक ड्रामा आता था बहुत पहले, वो याद आ गया. मे बी आप में से किसी ने देखा हो. X जोन हॉरर ड्रामा आता होता था एक, X जोन बड़ा अच्छा था, मैं बहुत इन्जॉय करती थी उसको. सो देख लीजिए कोई वर्ड आप लोग इससे बना सकें. किसी का नेम इनिशियल हो सकता है. सो ये आप लोगों की रीडिंग थी. ग्रुप नंबर 3. कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. इसके अलावा बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि इस पर वीडियो बनाइए कि वेट की करें या मूव ऑन कर लें, कॉल कब आएगा, वो वापस कब आएंगे, उनसे हमारी शादी होगी या नहीं. सो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस हैं, वो सब टाइमलेस हैं. आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. मेरे चैनल पर जाइएगा, वीडियोस में जाइएगा, सब टाइमलेस हैं. आपके पसंद के बहुत से टॉपिक्स आप लोगों को उसमें मिल जाएंगे. So thank you so much for watching again. I'll see you in my next video. Take care. Bye bye.